कोच में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों एवं प्रशासन के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक। महिला टॉयलेट की समस्या रही केंद्र में। कोंच तहसील सभागार में अतिक्रमण, नाला सफाई और नागरिक समस्याओं को लेकर व्यापारियों, महिला मंडल, प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका ईओ की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में व्यापारियों ने मुख्य बाजार की प्रमुख समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। व्यापारी नेता प्रभंजन अग्रवाल ने मुख्य बाजार में महिला टॉयलेट की गंभीर समस्या उठाते हुए कहा कि डाकघर को ही टॉयलेट बना दिया गया, जबकि उसके दोनों ओर धार्मिक स्थल हैं। इस स्थिति में महिलाओं व बच्चियों को निकलने में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसे नगर पालिका को गंभीरता से लेना चाहिए। पालिका ईओ मोनिका उमराव ने बताया कि सफाई, सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रामलीला मैदान में स्थायी और अस्थायी दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर भी तीखी बहस हुई और उचित कार्रवाई की मांग उठी। खासतौर से ठेले वाले हैं, उनकी भी अगर कोई नोटिस होती है, लेकिन वह ठेले वाले प्रतिस्पर्धा की दृष्टि में कि हमारे ठेला में खाएंगे तो वह रोड पर आ जाती है। जैसे कि आप सारे चौकी पे हैं, आगे सामने ठेले लग जाते हैं खाने की। अब होता क्या है कि वो ठेले भी रोड पर है, अब जो लेने आएगा वो मोटरसाइकिल भी रोड पर है। कहीं कई जगह क्या हो रहा है, इमरजेंसी गाड़ियाँ निकल रही, क्योंकि वहाँ डॉक्टर है, एम्बुलेंस कर रही, तो वो भी प्रभावित होगी, जो आदमी को प्रभावित होते हैं। और जो अवैध रूप से ठेले लगे हुए हैं उनको एक नियमित स्थान पर खड़ा करें, मतलब उनकी व्यवस्था करवाएं ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। अच्छा, अब मार्केट की साइड के अंदर आइए, आप रामगंज हो या सराफा मार्केट हो या लकड़ी चौड़ा हो, वहाँ पे भी क्या है कि दुकान है, दुकान के आगे 2-3 फुट की बेंच लगाए, उसके आगे भी बेंच लगी हुई है, तो उसके आगे सामान रखा हुआ है। अब जब वो मार्केट में आते हैं तो मोटरसाइकिल से ज़्यादा नॉर्मली है, तो जब आते हैं मोटरसाइकिल से तो मोटरसाइकिल भी खड़ी कर ली। अब वहाँ जो पैदल जाने वाले हैं उनके लिए जगह नहीं बचती है निकलने के लिए। और उसमें जो हमारे उधर गाय भैंस को निकलती रहती है, उसकी वजह से भी व्यवस्थित हो जाती है व्यवस्थित। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप थोड़ा सा गौर करिएगा। प्रशासन से और अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए। और एक चीज़ और, अतिक्रमण अभियान यदि चलाया जाए तो निष्पक्ष रूप से चलाया जाए। ये नहीं कि 4 दिन चलाया और फिर छोड़ दिया, या फिर जैसा ये मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि छोटे दुकानदार हैं उनको बोल चल गया, बाकी छोड़ दिया। तो छोटे दुकानदार हैं उनके साथ अन्याय होता है। किसी को दिक्कत नहीं होती। आज वहाँ पे सीसी लगे तो पुराने में सब खत्म। अब एक प्रमुख चौराहा है, वहाँ पे झंडा का इतना महत्वपूर्ण झंडा का कलर वहाँ पर सजाया, अशोक सम्राट के लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी बनते हैं। आप अभी निकल जाओ, पैदल ही निकल जाए वहाँ पे, एक चला इस तरफ, एक चला इस तरफ, अगर आप पैदल निकल जाओ बिल्कुल गलत बात है। अब सीओ मैडम ने वहाँ पे लंबी चौड़ा पे 2 बैरिकेड लगाए थे वहाँ पे, कोई बड़े वाहन यहाँ से लेकर के डॉक्टर के प्रवेश नहीं करेंगे। अपने आप जब 1-4 पहिए के लिए 8 बजे से जा रहे तो पैदल निकल लगना शुरू हो जाए। अगर सिर्फ और पूछ ली ये समस्या अपने खत्म हो जाए। आज यहाँ पर 15% जैसे लोग बैठे हैं जो बैठ गई रहती, पर आज शपथ लेके जाएंगे तो हम अपना हटा लेंगे, तो नगर पालिका को ज़्यादा तक नहीं सफाई। क्या नाम है आपका? मैं रश्मि मित्तल, महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष। आज व्यापारियों और प्रशासन को लेकर बैठक थी, क्या उनके उद्देश्य रहे? आज जो बैठक रखी गई थी वो हमारे नगर में जो व्याप्त परेशानियाँ समस्याएं हैं, जैसे कि पानी को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर, लाइट को लेकर, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो अतिक्रमण का था। तो उसको लेकर ईओ साहिबा से और एसडीएम साहिबा से बहुत तर्क वितर्क हुआ है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं उन पर जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? नालियों की सफाई को लेकर, बारिश का जो पानी भर जाता है जिससे नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं उसको लेकर,
और अतिक्रमण को मेन तो मुद्दा अतिक्रमण का था। जो अतिक्रमण हो रहा है हमारे यहाँ, रेहड़ी वगैरह लग जाती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो इस सब को लेकर। अच्छा, इन सब के मुद्दों को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना ये है कि एक तो जगह कंजस्टेड है अपने यहाँ पे पहुँच नगर में। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो शुभ नाम और किस पद पर हैं आप? मोनिका उमराव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कोच। जी, आज ये जो सभा आपने मीटिंग की है, इसका मकसद क्या था? देखिए, विभिन्न मंचों से चाहे तहसील दिवस हो या मेरे द्वारा भी जनता दर्शन किया जाता है, संगठन दिवस हो, सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही थी वो इंक्रोचमेंट से संबंधित आ रही थी। इसी संबंध में हमने और तहसील प्रशासन ने मिल करके ये मीटिंग बुलाई थी कि सभी लोगों को पहले अवेयर कर दिया जाए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो हम लोगों को जब अतिक्रमण अभियान चले उसमें सहयोग करें और समस्त व्यापारियों को वो लोग अपने स्तर से सूचित कर दें कि जो उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है वो लोग अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी दुकानों के अंदर ही रखें, बाद में कोई ना करें। ये तो आपने बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए मीटिंग की है, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती वो रामलीला भवन के सामने जो ग्राउंड पड़ा है उसको लेकर के बार बार विज्ञापन दिए जाते हैं, उसको लेकर के क्या देखिए, इस संबंध में हमारे बोर्ड द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है, उसी गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसके बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो क्या जुर्माना तय किया जा सकता है? भविष्य में क्या होगा उसका क्या है, जो प्रोजेक्ट में जो चल रहा है उसमें आप जो रामलीला ग्राउंड के लिए हमारे बोर्ड ने एक रूपरेखा तैयार की गई है, उसी का पालन किया जाएगा। नगर में गंदगी को लेकर के तमाम सारी समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां भी उसमें बढ़ रही हैं। यहाँ पर देखा गया है कि डेंगू के पेशेंट तक पाए गए हैं। हाँ, उसके लिए हमने अपने सभी कर्मचारियों को आदेशित कर दिया है, सफाई नायकों को, सैनिटरी इंस्पेक्टर को, कि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से हो। उसके बाद भी मैंने सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि अगर कहीं गंदगी की समस्या आती है तो आप लोग हमें तत्काल फ़ोन करके बता सकते हैं, तो हम इसका तत्काल निस्तारण करवाएंगे। जन अग्रवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष। आज ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, इसका असल मकसद क्या था? एक्चुअली यह मीटिंग प्रशासन ने संयुक्त नगर पालिका के तत्वाधान में बुलाई गई थी, नगर में व्याप्त अतिक्रमण के संबंध में। या दूसरा एक और था एसडीएम साहब का कि जो भी नगर की समस्याएं हैं उनको भी रेखांकित किया जाए। अतिक्रमण मेन मुद्दा था, क्योंकि आने वाले समय में तमाम त्यौहार आ रहे हैं ऐसे जो अतिक्रमण को रेखांकित करेंगे और लोगों को परेशानियां महसूस होगी। इसके संबंध में यह मीटिंग बुलाई गई थी। सारे नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और जो भी व्यापारी वर्ग है वह उपस्थित थे। कुछ खास फोकस किसी पर्टिकुलर किसी जगह को लेकर के नहीं कोई? हाँ, बताते हैं। मानिक चौक रामलीला मैदान का मेन मुद्दा आया है। हमारे लिए सारे व्यापारी एक हैं, किसी के साथ पक्षपात ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। रही प्रशासन, तो दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है, और दोनों पक्षों ने ये बात रखी है कि जो पहले पक्ष ने रखी है कि ये अतिक्रमण है, और उन्होंने रखा है कि आप चाहें तो नगर पालिका में हमारे दस्तावेज जमा है, जो चौहद्दी लिखी है उसको आप अपनी लगवा लें। हम लोग अपनी चौहद्दी में बैठे हुए हैं। तो दोनों का सामान्य यही है कि किसी की रोजी रोटी पर लाभ नहीं है, किसी को हटाने की कोई बात नहीं है। व्यापारी एक है, हम सब एक हैं, और हम चाहते हैं किसी के साथ अन्याय ना हो। आला अधिकारियों ने कहा है कि हम मौके पे जाएंगे और उसकी जांच करेंगे, जो सही होगा कोई निर्णय नहीं। तो अभी तक जितनी भी दुकानें वहाँ लगी हुई हैं वो तो अपने अपने सिस्टमेटिक तरीके से ही हमेशा से लगती आ रही हैं, उसमें विवाद किस बात का? विवाद इसका है कि 3 टप्पर लोगों का कहना है कि बढ़ाए गए हैं, उस 3 टप्पर को हटाने की मांग चल रही है। अब 3 टप्पर बढ़े या नहीं बढ़े, ये वह मौके पर अधिकारी जाकर देखेंगे। अधिकारी जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। अच्छा, बस इतनी बात है, कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए कलम की ताकत न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।